हम सभी डॉक्टर्स को टारगेट नहीं कर रहे। डॉक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं, जिंदगी बचाते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे होते हैं जो बिना मतलब के टेस्ट भी करवाते हैं क्योंकि उनको कमीशन मिलता है। भूल जाते हैं शायद लालच में आके, वो एक बॉडी समझते हैं, उसके साथ एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। हम सब हो गए हैं तैयार और आज पापा का जो है चेकअप है वो करवाने जा रहे हैं सर्जन के पास। और कुछ हमारे मेंबर नीचे पहुंच चुके हैं और कुछ अभी आ रहे हैं और निकल रहे हैं अभी। और आज अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के पास, देखते हैं क्या सजेस्ट करते हैं। बाकी पहले से काफ़ी थोड़ी अच्छी हीलिंग हो रही है और पापा की हेल्थ थोड़ी स्टेबल हो गई है, तो ये काफ़ी अच्छे सिम्टम हैं, भी साइन मिल रहे हैं। अभी पापा का जो है हीलिंग वो थोड़ी ठीक ग्रोथ रेट पे ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अपडेट के साथ, बने रहिए। जो है गाड़ियाँ हैं वो तैयार हैं। एक गाड़ी में बड़ी दीदी, रेनू दीदी, गुन्नू और जो है तुस्सू और विजय हैं, और एक गाड़ी में मैं, पापा और पूजा हैं। तो हम निकल रहे हैं, दोनों गाड़ियां तैयार हैं चंडीगढ़ के लिए। गुन्नू अपनी नानी से लास्ट बार मिलके अभी जाने के लिए निकल चुकी है। अब देखते हैं आगे कब इनकी छुट्टियां होती हैं। मम्मी भी ऊपर से देख रही है सबको जाते हुए। वर्षु भी हमें गेट बंद करने के लिए खड़ी है, सी ऑफ करने के लिए। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभम गुरु प्रसाद जब आज सच जुगाद सच नानक होसी सच ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी जगह, तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी जगह। सृष्टि की वास्तु में तू हो रहा है विद्यमान, तेरा ही करते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम विश्वानि देव सवित दुर्गानि पराशुभ यद्भद्रं तन् आशुभ। ओम बुधु स्वर्णे प्रतिजागहि त्वमिषा पूर्ते संसिचेतामयं च जुहुमस्तनो वस्तु वयं श्याम पद्मयोरहिनां पूर्वानुक्रमेव वन्दनां नित्यमोक्षमहापिता। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। जिस काम के लिए जा रहे हैं वो पूरा हो आपके नाम से। पापा की रिपोर्ट आज बहुत अच्छी आए और पापा की जल्दी हीलिंग स्टार्ट हो जाए। हम दोनों गाड़ियों की अंग संग सहाय रहना और इस जर्नी को मैं आपके नाम से सक्सेस मानती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सो आज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग चैनल। सो हम जा रहे हैं फ़िलहाल चंडीगढ़। पापा की जो सर्जरी हुई थी पाँव की, अभी फ़िलहाल वो हीलिंग के प्रोसेस में है। और अच्छी बात यह है कि क्रेटेनाइन भी नीचे आ गया है और हमें जो डर था कि आगे कहीं कोई वर्स सिचुएशन ना आ जाए, उससे हम बच चुके हैं और पापा का क्रेटेनाइन नीचे आ जा रहा है। और होपफुली नेक्स्ट टाइम जब हम लें तो वो वैल्यू जो दी होती है नॉर्मल वैल्यू उसके अंदर आ जाए। तो फ़िलहाल के लिए अभी हम पापा को चेकआउट कराने के लिए जा रहे हैं कि क्या रिपोर्ट है और सर्जन क्या बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम अगला प्रोसेस करेंगे। बाकी जो ड्रेसिंग है वो डेली हो रही है क्योंकि मैंडेटरी है और डायबिटिक फूड है, तो डॉक्टर ने कहा है कि टाइम लगेगा इसको अभी पूरा अच्छे से वुंड को हील होने के लिए जितना भी अभी सर्जरी हुई है। सो आई होप और प्लीज़ आप अपनी ब्लेसिंग्स और प्रे ज़रूर करें क्योंकि ब्लेसिंग्स और दुआओं में ज़्यादा ताकत होती है। एंड आई होप आपको जब भी लगे कि कोई आपका फैमिली मेम्बर इस तरह से कभी भी ऐसा हो तो प्लीज़ अवेयर रहें, स्पेशली फॉर ये आपका जो डायबिटिक फूड से रिलेटेड जो भी पेशेंट है। एक चीज़ मैं और ऐड ऑन करना चाहती हूँ, जैसे हमने चेकआउट करवाया था तो कई बार क्या होता है ना कि डॉक्टर्स ने ये वो बना रखा है, बहुत ज़्यादा आपको वो कर देते हैं, वरिड कर देते हैं।
कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि आप तीन चार जगह आप राय लें अपनी, और जो आपको बेटर लगे, सूटेबल लगे अपने घर के फैमिली मेम्बर के लिए, उसको फॉलो करें। खाली एक डॉक्टर के पास जाके आप कोई भी आगे डिसीजन ना लीजिए। एनीवेज, स्टे ट्यून्ड विद अस। पापा की जो हीलिंग है वो ठीक है, और हमने अलग अलग जगह से जो है ट्रीटमेंट चलवाया, और अलग अलग जो हमारे कुछ फैमिली नोन डॉक्टर्स भी हैं जिनसे हमें काफ़ी अच्छा जो है सजेशंस मिले और अच्छा ट्रीटमेंट चला पापा का। तो इसलिए पापा की जो हीलिंग है और जो पापा की जो वर्स्ट सिचुएशन थी उसको हमने संभाल लिया है। हम सभी डॉक्टर्स को टारगेट नहीं कर रहे। डॉक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं, ज़िंदगी बचाते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे होते हैं जो बिना मतलब के टेस्ट भी करवाते हैं क्योंकि उनको कमीशन मिलता है, और वो कई बार क्या करते हैं, वो एक मरीज को जैसे हमें इनको जो कसम जिसको ओथ बोलते हैं दिलाई जाती है कि भी है, हमें जान और जो है स्वास्थ्य को बचाना है कि मरीज के, लेकिन वो इस चीज़ को भूल जाते हैं शायद लालच में आके। तो वो अपने क्या नाम है एक पेशेंट को एक बॉडी समझते हैं और वो उसके साथ एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, और वो अपने मनमानी दवाइयाँ महंगी और अपने हिसाब के टेस्ट वगैरह करवाते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती है, जिससे जो पेशेंट और पेशेंट की फैमिली है वो काफ़ी सफ़र भी कर सकते हैं। तो हमेशा 2-4 जगह सजेस्ट करें और उसके बाद ही आगे प्रोसीड करें, ताकि आपका जो उसके लिए कुछ ऐसे लालची एक आध डॉक्टर के लिए तो वो पेशेंट होता है, लेकिन हमारे लिए हमारा फैमिली मेम्बर होता है, तो हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। जब से 4 लेन में ये सारे 5 टनल बने हैं जो सुंदरनगढ़ तक जाते हैं, तब से अब तक ना जाने कितने हज़ारों में लोगों की जानें बच गई हैं। अदरवाइज़ क्या होता था कि पहले आईजीएमसी से रेफ़र किया जाता था शिमला, कहा जाता था कि आप पीजीआई चले जाओ, और पीजीआई से फिर उसके बाद तब तक पहुंचते पहुंचते बहुत ज़्यादा डिले हो जाता था क्योंकि रास्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। अब तो चलो इतना फॉर्चून है कि अब एम्स बिलासपुर आ चुका है, तो आगे आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती पीजीआई में, आप एम्स में ही अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हो। सम टाइम होता है कि एम्स से भी अगर कोई ज़्यादा ही क्रिटिकल या सीरियस है, संभला नहीं गया पेशेंट इन केस, तो कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, वो पीजीआई भेजे जाते हैं। तो ये अब पूरे हिमाचल के लोगों के लिए आप ये मानिए कि एक वरदान है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था तो बहुत सारी जाने जाती थी, और कई बार जैसे ऐसा लगता था कि पता नहीं शायद ये पेशेंट पहुंच भी पाएगा पीजीआई तक या नहीं पहुंच पाएगा। अब जब से ये 4 लेन बना है तब से चीज़ें बहुत अलग हो गई हैं। लगता ही नहीं है कि आप मतलब हिमाचल में ट्रैवल कर रहे हो, बल्कि अब तो रास्ता मनाली तक बहुत अच्छा बन चुका है, आगे आराम से जा सकते हो आप। ये मान के चलिए कि अब 2 से 3 घंटे की जर्नी रह रही है मनाली की, आराम से आप मनाली पहुंच सकते हो। अभी वैसे मौसम थोड़ा सा ख़राब हो गया था, सुबह थोड़ी थोड़ी बारिश थी, अब थोड़ा बढ़ना शुरू हो गई थी। हमें ये था कि हम जल्दी पहुंच जाएं और पापा का पहले नंबर आ जाए, और ताकि हमें पता चल जाए कि हम आगे क्या करने वाले हैं। बाकी की अपडेट्स आपको कल वाले ब्लॉग्स में पता चलेंगी कि डॉक्टर ने क्या कहा और क्या हुआ, ये आपको कल पता चलेगा। स्टे ट्यून्ड।